कर रहे हैं, ये था इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन पढ़े हम लोग, डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। इंटीग्रल डोमेन में क्या था, रिंग कम्यूटेटिव हो विथ यूनिटी हो और विदाउट जीरो डिवाइजर। किसी किसी किताब में आप ये भी देखेंगे कि रिंग इंटीग्रल डोमेन होने के लिए जो डिफिनीशन दिया हुआ है वो रिंग विथ यूनिटी न लिखा हुआ, ठीक है ना। सो अगर वो नहीं भी है तो कोई हल्ला नहीं है, आप इसे गौर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग इंटीग्रल डोमेन से कोई थ्योरम प्रूफ करेंगे तो उसमें ये कंपलसरी नहीं लेंगे, ठीक है ना। बात समझ में नहीं, क्योंकि बहुत कुछ राइटर्स ने ये इंटीग्रल डोमेन जो है वो रिंग विथ यूनिटी होना कोई जरूरी नहीं है। सो हम लोग जब भी इंटीग्रल डोमेन लेंगे तो ये दोनों बातें लेंगे, और अगर हमको आवश्यकता पड़ेगी कि कोई प्रूफ करने के लिए कि उसके लिए यूनिटी होना जरूरी है तो हम लोग इसको प्रूफ करें। अब फील्ड भी देखें, फील्ड में क्या था, रिंग कम्यूटेटिव हो विथ यूनिटी हो और each non-zero element possesses multiplicative inverse, बताए थे कि इसमें अगर इसको कंसीडर करते हैं तो फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में स्लाइट डिफरेंस है। ये इंटीग्रल डोमेन विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉन जीरो एलिमेंट का होना जरूरी नहीं है, और इसके कंडीशन में विदाउट जीरो डिवाइजर्स होना कंपलसरी नहीं है। ये देखेंगे कि ये जो तीन कंडीशन है उस रोज भी बताएगा, उससे ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो ही जाता है, थ्योरम भी है ना। तो देखेंगे कि फील्ड इंटीग्रल डोमेन कैसे होता है, ठीक है ना। उसी के साथ था एक डिफिनीशन और है एसक्यू फील्ड। एसक्यू फील्ड, एसक्यू फील्ड या डिवीजन में, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन। आज बेटा बैठो पता किसी, एसक्यू फील्ड और डिवीजन रिंग। रिंग हो विथ यूनिटी हो each non-zero element, non-zero element
possesses multiplicative inverse। इसमें एसक्यू फील्ड होने के लिए या डिवीजन रिंग होने के लिए कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं, ठीक है। फील्ड का जो 3 कंडीशन है उसमें से 2 कंडीशन विथ यूनिटी और ईच नॉन जीरो एलिमेंट पोसेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये दोनों होना है तो वो एसक्यू फील्ड और डिवीजन रिंग हो जाएगा। अब देखिए इसे कम कंडीशन एसक्यू फील्ड होने के लिए फील्ड के बनिस्पत कम कंडीशन कि नहीं। अगर इसमें एसक्यू फील्ड में हम लोग कम्यूटेटिविटी जोड़ दें, दैट मीन्स कम्यूटेटिव एसक्यू फील्ड कि नहीं। ये रिंग तो होता ही कम्यूटेटिव एसक्यू फील्ड, देन व्हाट फील्ड नहीं एसक्यू फील्ड या डिवीजन रिंग में हम लोग कम्यूटेटिविटी जोड़ दें, दैट मीन्स कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू फील्ड, ठीक। उस दिन बताए थे कि रिंग ऑफ इंटीजर सबसे छोटा एग्जाम्पल है इंटीग्रल डोमेन, उसमें सारा कंडीशन है। रिंग ऑफ इंटीजर रिंग तो है कम्यूटेटिविटी उसमें पालन होता है, विथ यूनिटी है और विदाउट जीरो डिवाइजर्स भी है, क्योंकि किसी भी 2 इंटीजर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नतीजा 0 होगा तो निश्चित रूप से उसमें से एक एलिमेंट 0 होना, एक नंबर 0 होना, नहीं उसको पॉज कर दो, लिख दो। डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके पूछने की संभावना 90%, ठीक है ना। अब देखिए प्रूफ, लेट f प्लस डॉट इज ए फील्ड, then we have to prove f is an integral domain, एग्जामिनेशन स्टाइल। अब जरा कंपैरिजन करें, comparing the definitions of field
इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के डिफिनीशन को कंपेयर करें, then we observe that if field is without zero dividers, then it becomes an integral domain. ये कुछ नहीं है, ये स्पष्ट किए, इससे भारी नहीं हो रहा है, ये आसान हो रहा है। पहले आप बताइएगा कि आखिर हमको जो इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है, तो फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में क्या क्या है और ऐसा फील्ड में क्या नहीं है जो इंटीग्रल डोमेन में होना है, उसी को प्रूव करना है। तो उसमें जो आप लिखे रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिविटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स, देन इंटीग्रल डोमेन, और विदाउट जीरो डिवाइजर्स ये फील्ड में नहीं है। तो अगर हम दिखा दें कि नहीं फील्ड में भी विदाउट जीरो डिवाइजर्स होता है, तो दैट मींस ये इंटीग्रल डोमेन हो जाए। विदाउट जीरो डिवाइजर्स सब कैसे दिखाते हैं? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। लेट और दिस let a be equal to 0 such that a does not equal to 0. विदाउट जीरो डिवाइजर्स कैसे होता है कि अगर a भी इक्वल टू 0 है तो उसमें या तो a 0 होना चाहिए या नहीं तो b 0 होना चाहिए। आपको समझाया गया है। अब कहिएगा ये क्यों मान लिए सर? तो आप किसी एक के बारे में बताइएगा ना कि जब प्रोडक्ट 0 है और मैंने क्या कि अगर एक न हो तो दूसरा हो जाए। सो अपने लोगों को प्रूफ करना है कि b इक्वल टू 0। अब है नाउ a does not equal to 0 implies A inverse exists. A inverse मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि फील्ड में क्या होता है? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैविंग ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो ए अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब then A inverse AB equal to A inverse 0। ठीक? Yes, sir. A inverse A B equal to 0 by the definition of zero element। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या मिलता है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट मींस यूनिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग एंड इट इज डिनोटेड बाय 1। सो 1 b इक्वल टू 0। 1 is unity element of F, एंड यूनिटी एलिमेंट से क्या हो? ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इससे किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो नतीजा क्या होगा? वही एलिमेंट।
डज नॉट इक्वल टू, हम लोग दिखा रहे हैं, एक बार दिखाए कि a 0 नहीं है तो b 0 होगा, अब दूसरी बार में दिखा रहे हैं कि b 0 नहीं है तो a 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, देन a b b इनवर्स 0 b इनवर्स, since b does not equal to 0 implies b inverse exists, वो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, समझ में आ रही है नहीं by associativity this is 0, this is unity element 0 and this is a equal to 0, उसके बाद यहां hence AB equal to 0 implies either A equal to 0 or B equal to 0, which implies F is without 0 divisors. Therefore, hence F is an integral